नमस्कार दोस्तों, मैं जलत सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। क्या समय से नहीं होंगे पंचायत चुनाव? जी हाँ मित्रों, दोस्तों, मैं आपके बीच में आज उसी पर चर्चा करने आया हूं। आपने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर तमाम प्रकार के चैनल चल रहे हैं। तमाम प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं कि समय से पंचायत चुनाव नहीं होंगे तो 2027 के बाद पंचायत चुनाव होंगे। और एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेना बहुत उचित नहीं है, उसके द्वारा यह खबर छपी कि अब प्रदेश में समय से पंचायत चुनाव होने की उम्मीद नहीं। ऐसा करके एक लेख छपा और जिसको लेकर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर लोगों ने डाला। और डालने के बाद यह चर्चा होने लगी कि उत्तर प्रदेश सरकार का ढुलमुल रवैया है और प्रदेश में चुनाव इस बार समय से नहीं हो सकते। अब उनका तर्क क्या है? उनका तर्क यह है कि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है, इस नाते चुनाव नहीं हो सकते, उसलिए टल जाएंगे, तो 2027 के बाद चले जाएंगे। दूसरा तर्क यह है कि जनगणना आ गई है, तो जनगणना के कारण जो है अब यह जो है चुनाव बाद में होंगे, 27 के बाद, विधानसभा के बाद होंगे। तीसरा तर्क है एसआईआर के कारण जो है 27 के बाद होंगे। चौथा तर्क कुछ लोग ऐसा भी गढ़ रहे हैं कि सरकार डर गई है कि पंचायत चुनाव में हार हो जाएगी, इस नाते वह चुनाव विधानसभा के बाद कराएगी। अब इन चार बिंदुओं पर मैं आपसे बात करने आ जाया हूं। मित्रों, आप ये कल्पना करिए, आज अभी फरवरी का समय चल रहा है और पंचायत प्रधानों का कार्यकाल अब से कम 4 से 5 महीना, मई तक का कार्यकाल है, 26 मई तक। और हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और जो क्षेत्र पंचायत प्रमुख है, आप जिनको आप ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, उनका कार्यकाल जुलाई तक है। अब आप कल्पना करिए, अभी 5-6 महीने उनका बचा हुआ है और 4 से 5 महीना प्रधान के कार्यकाल का बचा हुआ है। और हमारे तमाम लोग ये तर्क करने लगे हैं कि जो है कि चुनाव जो नहीं हो सकते। पहला तर्क पे मैं ही बात करता हूं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करना। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन यदि फरवरी माह में भी हो जाता है तो अप्रैल मई में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जून जुलाई में चुनाव नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जो है आरक्षण नहीं हुआ, अरे भैया वो तो सतत प्रक्रिया है, पिछड़ा आयोग का गठन होगा, उसके बाद आरक्षण होगा, ये सब चीज होगा। और सरकार ने जुलाई तक का समय दिया ही है कि अप्रैल से जुलाई के बीच में चुनाव कराएंगे। अब दूसरी तर्क पर आते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र एसआईआर को लेकर कह रहे हैं कि एसआईआर जो है चालू है इसलिए नहीं होगा। भाई, एसआईआर का मूल काम 6 तारीख को खत्म हो रहा है, उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है, वो चलती रहेगी, वो चलता रहेगा। और निर्वाचन आयोग भी बहुत सारे जगहों पर जहां पे पंचायत चुनाव या नगर पंचायत के चुनाव हैं, वहां पर काम को, एसआईआर के काम को डिले करना या स्थगित करने पर विचार कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि जो है कि नहीं, ये स्थगित हो जाएगा। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि जनगणना चालू हो गई है। अब आप बताइए दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्यार से, मोहब्बत से आप बताना, जनगणना अभी जो चालू होने जा रही है उसके लिए अभी कर्मचारियों का ट्रेनिंग वगैरह तमाम चीजें होते हवाते, और साल भर अभी चलेगा। जो आपके मकान हैं, जो घर हैं, उनकी गिनती होगी और घर की गिनती होने के बाद तब मुख्य जनगणना चालू होगी। और जब जनता की जनगणना चालू होगी उसको भी लगभग साल भर लगेगा। फिर डाटा कलेक्शन करना, इकट्ठा करना, उसको सेंट्रलाइज करना, फिर उसको पब्लिश करने में कितनों तेजी में सरकार कराएगी, तो कम से कम 2 साल का समय जनगणना में लगेगा। आप बताइए, इस तर्क के पीछे कहां तक आप समझ सकते हैं कि 2 साल तक पंचायत चुनाव जनगणना के लिए टाल दिए जाएंगे? आप कल्पना करिए, यह संभव है क्या? नहीं। कुछ लोग और कुतर्क क्या कर रहे हैं कि सरकार डर गई है। अरे भाई, चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आप बताइए, योगी जी चुनाव से डरने वाले व्यक्ति हैं? और भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटा जो है एक किसी न किसी तैयारी में रहती है, 24x7x365 दिन वो अपने चुनाव की तैयारी करते रहती है, और आप कह रहे हैं वो डर जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा मित्रों, ये सब बकवास है। और आप इन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। देखिए, मोटा मोटी होता क्या है, बैलेट ई निविदा जारी हो चुकी है, वो खरीदा जा चुका है, जिले वाइज जा चुका है, बैलेट बॉक्स जिले वाइज जा चुका है, वार्ड का निर्धारण हो गया है, जो गांव टाउन एरिया में शामिल हुए थे उनका परिसीमन हो चुका है, अब जो है बूथों का निर्धारण हो चुका है,
अब क्या चल रहा है, वोटर लिस्ट का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट का इधर काम चल रहा है। वोटर लिस्ट के काम को 28 मार्च को अंतिम प्रकाशन होना है। अभी 6 तारीख के बाद जो है सरकार किसी भी दिन गठन का आदेश कर सकती है, 2 महीने का समय पर्याप्त होता है, गठन हो जाएगा। और अभी 26 मई तक प्रधानों का कार्यकाल भी बचा हुआ है। तो ये सब, और देखिए आप कौन, जोगी जी से कौन बात करने गया था भाई? उस विभाग के मंत्री, पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि मैं गया था, मुख्यमंत्री जी से बात किया हूं, बात होने के बाद जो है उन्होंने कहा कि SIR के बाद इस काम को तेजी ला दिया जाएगा। और आप कह रहे हैं कि नहीं ये चुनाव जो है कि टल जाएगा। तो ये सब बकवास पे ध्यान मत दीजिए। जो हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे मित्र पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब समय कम बचा है, 3 से 4 महीने, 5 महीने का समय बचा है, 4 महीने का। अभी से आप अपनी तैयारी जमीनी स्तर पर शुरू करके उस पर प्रचंड रूप से चले जाइए। हाँ, ये जरूर सतर्क रहिए कि भाई आपकी सीट कौन सी होनी है। मैं प्रयास करूंगा कि मैक्सिमम सभी जगहों का मैं बनाऊं, लेकिन 2011 की जनगणना न मिलने के कारण मैं बना नहीं पाता हूं। कुछ जगह का मिलती है जहां का वहां पर बनाता हूं, बना के आप लोगों को जागरूक करते रहता हूं। तो यह भी सूचनात्मक वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक, कमेंट जरूर कर दें, शेयर कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े रहे। ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में आता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।